हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए देखिए, आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं और ये वीडियो है आपका क्लास 4 बोर्ड का पूर्वी बुक जो इंग्लिश है उसका जो मैं है आपका आज एक लेसन लेकर आ गया हूं। और लेसन कौन सा है, तो यूनिट 5 का, यानी कि अंतिम जो यूनिट है उसका जो है यह दूसरा लेसन में लेकर आ गया हूं। अगर लेसन हम लोग सीरियल लेसन की बात करें तो यह 14 नंबर लेसन होगा और मैं इस बुक को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सभी जब 9 से 12 तक को मैं पढ़ा देता हूँ तो एक चैप्टर इस बुक का भी मैं पढ़ाता हूँ क्लास 6 का। तो उस क्रम में आज इसकी बारी है, तो मैं इस बुक का आपका जो है अगला चैप्टर लेकर आ गया हूँ जो लेसन नंबर 14 है, यूनिट 5 का लेसन नंबर 2 होता है। आइए देखते हैं उस पोएम को और समझते हैं कि क्या है उसमें। तो देखिए, वो जो लेसन है वो आपका यह लेसन है द काइट, इसका नाम है द काइट। यह एक पोम है जिसको हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि इसमें काइट में क्या दिया है और क्या आपका इसमें बच्चों को मैसेज दिया गया है, संदेश दिया गया है, ठीक है। तो आइए चलते हैं सीधे कविता पर और देखते हैं कि क्या है वो कविता। तो ये रहा स्टूडेंट आपका द काइट पोएम। तो इसको हम लोग आज देखते हैं और समझते हैं आपका। तो देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि अप इन द एयर, मतलब हवा में ऊपर। सी द काइट्स फ्लाई, उन काइटों को देखिए उड़ते हुए, देखिए। लाइक कलरफुल कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विप्ड स्काई, ठीक है। आपका विप्ड स्काई, इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर आसमान में देखो, हवा में पतंगों को उड़ते हुए, वो कलर पक्षी के जैसे रंगीन है और इस आपका जो है हवा के झोंकों में, आसमान के हवा के झोंकों में वो उड़ रहे हैं और चल रहे हैं आसमान में, ठीक है। अगला स्टेंजा। आई विश आई वर ए स्मॉल एंड लाइट एज एयर। अब इसमें जो कवि हैं वो इसका तुलना किए हैं और मतलब कि वो बताए हैं, एक छोटे बच्चे के मन की बात को उन्होंने बताया है कि पतंग को देखकर उसको कैसी फीलिंग होता है, वो बात बता रहे हैं कि आई विश काश आई वर स्मॉल, मैं भी छोटा होता, एंड लाइट हल्का होता, एज एयर हवा के जैसा, हवा के बराबर मैं भी हल्का होता, छोटा होता। आई वुड क्लाइंब ऑन ए काइट, तब मैं एक पतंग पर चढ़ जाता, अगर छोटा होता हल्का होता तो, ठीक है। एंड सेल्ड अप देयर, और तब मैं तैरते रहता उस पतंग के पीठ पर बैठकर, और मैं तैरते रहता, कितना मज़ा आता है, ठीक। नेक्स्ट। देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन का मतलब होता है बह जाना, मतलब मैं जैसे बैठा रहता, हवा जिधर बहता उस हवा के झोंकों के साथ में बहता चला जाता। द पेपर विंग्स, हवाओं के आपका जो है पंख, सॉरी पेपर के जो पंख, मतलब आप जो भी कहिए, उसके पतंग का जो भी हिस्सा बना रहता है कागज़ का ही बना रहता है, ठीक है। तो द पेपर विंग्स, वह कागज़ों के उनके पंख, एंड हियर द सॉन्ग, और उनके हम गीत को सुनते। देखिएगा जब पतंग उड़ता है तो फरफराने की आवाज़ आती है, बहुत तेज आवाज़ करता है हवा जब रहता है तो हियर द सॉन्ग, उस गीत को सुनता। डैड द वाइल्ड विंड सिंग्स, जो वह आपका वाइल्ड हवा गाता। वाइल्ड हवा का मतलब क्या हुआ कि पतंग किस दिनों में उड़ता है, जब ज़्यादा हवा बहने का सीजन होता है उस समय में, ठीक है। नॉर्मल हवा में बहुत ज़्यादा उड़ नहीं पाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जब हवाएं तेज चलती हैं तो उसमें आसानी से हम लोग पतंग को उड़ा सकते हैं। तो उस सेंस में लेखक कल्पना किए हैं कि मैं अगर छोटा होता, हल्का होता हवा के जैसा, तो बिल्कुल पतंग के पीठ पर बैठकर हवा के साथ साथ उसके साथ बहता चला जाता। एंड डेट वाइल्ड, उन हवा के झोंकों के साथ में बहता चला जाता है। अगला पैराग्राफ स्टेंज है। व्हाट फन इट वुड बी टू लुक राइट डाउन, कितना मज़ेदार वो चीज़ होता है जब उस पतंग पर बैठ को मैं नीचे देखता। ओवर द पार्क, पार्कों के ऊपर जहाँ पार्क बने हैं, ठीक है। एंड द रूफ टॉप ऑफ टाउन, और शहर के ऊपरी छोर से, मतलब बिल्कुल पतंग जो है उड़ता है सब बिल्डिंग से ऊपर, ठीक है, जहाँ एरिया होता है उस हिसाब का। तो उस पर जब बैठा, लेखक कह रहे हैं कि जब मैं बच्चा होता और बैठ कर देखता तो कितना मज़ा, कितना आनंद आता, पूरे टाउन का मैं उन पीक पॉइंट से आनंद लेता। अगला पैराग्राफ लास्ट वाला। द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर, और जब मैं उड़ता हवा में तैरता पतंग पर तो लोग मुझे देखते, ठीक है। नीचे जो लोग थे वो खड़े हो जाते और स्टेयर, अब मुझे टकटकी लगा कर देखते। जैसे आज भी कोई एरोप्लेन जहाज जाता है तो बच्चे देखने लगते हैं आसमान में
ये कैसा है, कहाँ गया, कब आया था। आई विश काश दे वर मी, वे मैं हो जाता। वे अब किसको कह रहा है आपका, तो पीपुल ब्लू वुड स्टैंड एंड स्टे, रुकते हैं, आई विश दे वेयर मी, और वो यही सोचते हैं कि काश हम लोग भी उस तरह हल्का हो जाए जैसे वह बच्चा उड़ रहा है। अब लोगों के लेखक बता रहे हैं फीलिंग कि मुझे उड़ते हुए आसमान में देखकर लोग भी सोचते दे वेयर मी हाई हाई इन द एयर, कि हम भी छोटे हो जाए, हम भी इसके साथ आसमान में उड़ें। ठीक है, तो ये आपका जो था स्टूडेंट इस क्लास 6 का जो आपका पोएम है यूनिट 5 का, वो आज हम लोगों ने देखा इस वीडियो में। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिर से मैं अगले वीडियो में आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।